यूपी के बहराइच में एक युवती को अपनी इश्क करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ गई। युवती अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। युवती के साथ उसका रोज झगड़ा होने लगा। फिर प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका को मार डाला। कहीं हत्या का राज न खुल जाए, इसलिए उसके सिर को काटकर नहर में फेंक दिया। आइए जाने कैसे खुला हत्या का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 31 जुलाई को पुलिस को झाड़ियों से एक सिर कटी लाश मिली थी। सिर न होने के कारण लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए प्रशिक्षु पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसके बाद जांच टीम ने इलाके की गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी एकत्रित की। तब उनके सामने रूपी डीहा में 20 वर्षीय सीबा नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। जब पुलिस ने उसकी तस्वीर से लाश का मिलान किया तो उसके दाहिने पैर में बंधे काले धागे पर पुलिस की नजर गई। पुलिस ने जिस युवती का शव बरामद किया था उसके भी दाहिने पैर पे काला धागा बंधा था, जिसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को शिनाख्त के लिए शव गृह बुला लिया और परिजनों ने युवती की पहचान कर ली। फिर पुलिस ने युवती के कटे सिर और उसके कातिल की तलाश शुरू कर दी। मृतका के मामा मामी ने बताया कि सीबा उनके पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने बताया उसके मोबाइल से कॉल डिटेल और मैसेज चैट निकलवाई तो पता चला सीबा का श्रावस्ती के थाना मल्हीपुर निवासी अरुण सैनी से अफेयर था। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रूप ई डीहा के बगल वाले गांव में रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ाई करता था तब सीबा कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के पास चरदा जमोक चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। यहाँ सीबा भी उससे मिलने आती थी। बीते 1 साल से दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई। दिन हो या रात दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार हो गया। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी भी तय हो गई, जिसके बाद वह सीबा से अलग रहना चाहता था, लेकिन सीबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसको लेकर दोनों में काफी झगड़ा होने लगा। धर्म अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर सीबा के मामा ने अरुण से मारपीट भी की थी। बस इसी बात से अरुण को गुस्सा आ गया था। उसने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगापुर थाना रुपई डीहा के साथ मिलकर सीबा को संदीप जायसवाल के भट्ठे पर बुलाया। यहाँ दोनों उसे बाइक के झाड़ियों के पास ले गए, फिर गला दबाकर सीबा की हत्या कर दी। इसके बाद सिर को काटकर नहर में फेंक दिया, जबकि लाश को वहीं छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हत्यारा अपने आप को चाहे कितना भी साथी समझे, एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। जी 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गाँव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहाँ पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी। और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। मोटरसाइकिल पे बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए।
और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे। और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए शिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपया थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी। और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर पाएंगे। अब जो शव से हमने डीएनए सैंपल्स रिटेन किए हैं उनका मिलान मृतका के परिवारजनों के डीएनए से किया जाएगा। अभियुक्त के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं जो कि मृतका के खून से लेस हैं, घटना के दौरान यूज करके वहीं जंगल में छुपा दिए गए थे, उनसे भी मृतका के डीएनए का मिलान किया जाएगा। और माननीय न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि इस दुर्दांत घटना के लिए दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से मिले। मैम एक तो खुलासा करने के लिए अभी आपने बताया कि एक धागे की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, वो उसके बाद जी उस शव पे अंडरगारमेंट्स के अतिरिक्त सिर्फ एक ही चीज थी, एक काला धागा पैर में बंधा हुआ था। तो जो फोटोग्राफ्स हमारे पास लड़कियों की उपलब्ध थी, जो हम विभिन्न गुमशुदगियों की फोटोग्राफ्स को स्कैन कर रहे थे, तो उसमें जो हमारी सीओ हैं उनके द्वारा ये नोटिस किया गया कि एक लड़की के पैर में काला धागा बंधा हुआ है। तो उस गुमशुदगी में थोड़ी और विशेष रुचि ली गई और गहनता से पूछताछ की गई, तो वो शव करें। लड़की मूल रूप से हरदी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, पर बचपन से ही अपने मामा मामी के यहाँ रूपेडिया थाना क्षेत्र में रहती है। मैम ये शव कब बरामद हुआ था और हत्या कब की गई? ये शव 23 जुलाई को बरामद हुआ था और हत्या 21 जुलाई को की गई। सहयोगी इम्तियाज खान के साथ देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज।